हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. तो हमसे यहाँ पूछा है कि म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट इन चारों में से क्या होंगे. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. अब हम बात करेंगे कि म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है क्या. तो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो एक तरह का कंसेप्ट है जो सजेस्ट करता है कि जो न्यू स्पीशीज है, एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, वो सडन सिग्निफिकेंट म्यूटेशन से आते हैं रेदर देन ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. और इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था. दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डच बॉटनिस्ट ह्यूगो डे वेरीज. किसने सजेस्ट किया था? डच बॉटनिस्ट डे वेरीज ने इसको सजेस्ट किया था इन अर्ली 20th सेंचुरी. अब ना इसके कुछ की पॉइंट्स हैं म्यूटेशन थ्योरी के. सबसे पहले ये क्या सजेस्ट करता है? सडन म्यूटेशन. इसके कुछ की पॉइंट हैं. इसका सबसे पहला हो जाएगा सडन म्यूटेशंस. तो ये जो म्यूटेशन थ्योरी है ये सजेस्ट करती है कि जो म्यूटेशन है वो न्यू स्पीशीज और ट्रेड्स एमर्ज होते हैं न्यू स्पीशीज, और जो ट्रेड्स होंगे वो कैसे एमर्ज होंगे? emerges through sudden and significant mutations. जो नई स्पीशीज हैं या नए ट्रेड्स हैं वो सडन म्यूटेशन से अराइज हो रहे हैं और ये क्या करेंगे? लार्ज स्केल चेंजेस लाएंगे ऑर्गेनिज्म में. ठीक है. दूसरा पॉइंट कि ये किस तरह का म्यूटेशन है? ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है. डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब कि म्यूटेशन जिसके अंदर जो चेंजेस है वो ग्रेजुअली नहीं आएंगे. इसमें चेंजेस कैसे आएंगे? ग्रेजुअली नहीं आएंगे. इसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो लार्ज और डिस्टिंक्ट चेंजेस आएंगे. और इससे क्या होगा कि सिंगल स्टेप में बिल्कुल एंटायरली न्यू स्पीशीज का जनरेशन होगा. ठीक है. और इसका रोल होगा एवोल्यूशन में कि इसके अंदर क्या होगा कि म्यूटेशन वो प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स होंगे एवोल्यूशन के लिए. तो अब ऑप्शंस पढ़ रहे हैं कि म्यूटेशन थ्योरी से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो यहाँ बोला है कि लार्ज डिफरेंसेस ड्यू टू म्यूटेशन अराइज ग्रेजुअली इन अ पॉपुलेशन. तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, गलत होगा, क्योंकि हमारी जो म्यूटेशन थ्योरी है उसमें जो एवोल्यूशन होगा वो क्या होगा? ग्रेजुअली नहीं आएगा. ठीक है. दूसरा, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वेलिस. नहीं, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि इसे डच बॉटनिस्ट ह्यूगो डी वेरीज ने दिया था. तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. वेरिएशंस आर स्मॉल डायरेक्शनल चेंजेस. तो वेरिएशन स्मॉल डायरेक्शनल चेंजेस होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हमने यहाँ भी पढ़ा कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं और इसके अंदर क्या होगा? लार्ज और डिस्टिंक्ट चेंजेस देखने को मिलेंगे. स्मॉल डायरेक्शनल चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे. या तो ये एडवांटेजेस होंगे या डिसएडवांटेजेस होंगे. लास्ट ऑप्शन हमारे पास है कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कॉज करेगा स्पेसिएशन को, नई स्पीशीज के फॉर्मेशन में. तो ये करेक्ट ऑप्शन है. हमने जैसे कि यहाँ पढ़ा कि लार्ज और डिस्टिंक्ट चेंजेस लाएगा और सिंगल स्टेप में बिल्कुल ही नई स्पीशीज का जनरेशन हो जाएगा. तो single step large mutation is a cause of speciation. So I hope you understood it well. Best of